गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का थर्ड चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। हमारे आज के तीसरे सबक का नाम है लोकगीत। आई होप मैंने आपको जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए शुरू करते हैं अब अपना तीसरा सबक, जिसका नाम है लोकगीत। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम किसको कहते हैं? आवाम का मतलब होता है जनता, आम लोग। आवाम में बहुत मकबूल होते हैं, मकबूल यानी बहुत पसंदीदा होते हैं, बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते कि उनके खालिक कौन है। यानी बहुत से लोकगीत ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि इनको किसने लिखा है या किसने बनाया है। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों, तजर्बों पर मबनी होते हैं। लोकगीत वो गीत होते हैं जो जैसे किसी को खुशी के मौके पर गाए जाते हैं। जैसे किसी के यहाँ पर किसी बच्चे की पैदाइश हुई तो उस वक्त लोकगीत गाए जाते हैं। किसी के यहाँ पे शादी होती है तो जैसे हम देखते हैं अपने आसपास जो गीत गाए जाते हैं पुरानी औरतों द्वारा, वो लोकगीत होते हैं। तजर्बों पर मबनी होते हैं यानी उन पर डिपेंड होते हैं। जो तजर्बे और ये तजर्बे, जज्बात और ये होती हैं, कोई लिखी हुई चीज़ नहीं होती है। इसके आगे है होते हैं, इसलिए वो किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंज़रकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खिंच जाती है। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। मिली जुली अनजानी कोशिश से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं। जो लोकगीत होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं और उनको गाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेंड नहीं होना पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा गला होगा तभी हम उनको गा सकेंगे। लोकगीत को कोई भी गा सकता है और वो इतने ज़्यादा कठिन भी नहीं होते हैं कि याद नहीं है, वो हर किसी को याद हो जाते हैं। इन्हें गाने बजाने और उनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह खेत खलिहान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, कुएँ, तालाब, मीलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का ज़िक्र मिलता है। इन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोकगीत के जो थीम होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो ऐसे कोई कठिन नहीं होता है, वो हमारे आसपास का होता है। जैसे खेत खलिहान हमारे यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हमारे आसपास मतलब गाँव में जब फसल कटती है तब ऐसे गीत गाए जाते हैं। और यहाँ जब किसी के यहाँ पे बच्चे की पैदाइश होती है तब भी गाए जाते हैं, शादी वगैरह होती है तब भी गाए जाते हैं ये लोकगीत। और इनके साथ गाने के लिए कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बांसुरी और एक दो तबला वगैरह इनके साथ इनको गाया जा सकता है। आगे है
ज़रूरत भी नहीं होती है, बस एक सारंगी या बांसुरी, इकतारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। ये किसी भी साज़ पर गाए जा सकते हैं, यानी ये किसी भी बाजे के साथ गाए जा सकते हैं और बगैर साज़ के भी गाए जा सकते हैं। ये बगैर साज़ के यानी बगैर किसी बाजे के भी खाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादर, कजरी ये सब लोकगीत अपने अंदाज में 12मासा भी इसकी मशहूर शक्ल है, यानी ये 12 महीने पसंद किए जाते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के पास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सुने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती है। जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियाँ दिलों में उमंगें जगाती है, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचने और गाने लगते हैं। तो ये सब जो लोकगीत है ये सब खुशी के वक्त गाए जाते हैं। इसके आगे है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियाँ और दूसरी अजीज रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याहे बाबुल मोरी नहरें छूटी ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती है। इस तरह जब सावन आता है और किसी नौबैया होती है तो ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजलियों की यादस्तानी है, तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मेरी बादा को भेजियो के सावन आया। इस तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी के सारे रंग साफ नजर आते हैं। अगर शादी हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों के नाजों से समधनों पर की जाने वाली चुटकियां फबता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।